Hey friends, what's up? Friends, मैं हूँ प्रदीप ठाकुर and now I welcome you guys to your favorite show DHL Infravolts Zindagi Full On. And now your friend Paddy is ready with another brand new episode of Zindagi Full On और अब मैं आपको लेकर चलूँगा on a roller coaster ride of the world of entertainment. आज के शो में होगी मस्ती यंग रॉकर्स के साथ. दिखाएंगे आपको रैंप पर डॉग्स की कैट वॉक. लेकर चलेंगे आपको ट्रेडिशनल फैशन की दुनिया में. और होगी एक खास मुलाकात बॉलीवुड की हॉट केटली सेलिना जेटली के साथ. फ्रेंड्स, आपने रोमांस के बारे में तो सुना होगा, इनफैक्ट सबने किया भी होगा, बट हैव यू एवर हर्ड अबाउट ब्रोमांस? अब आप सोच रहे होंगे ब्रोमांस ये कैसा अजीब सा टर्म है. मैं आपको बताना चाहूंगा दैट ब्रोमांस इज द टर्म व्हिच हैज नाउ बिकम द लेटेस्ट सुपरहिट फॉर्मूला इन बॉलीवुड. सोचिए क्या है ये, मैं आपको बताता हूँ. आपने वो शोले मूवी का वो गाना जरूर सुना होगा, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे. एग्जैक्टली, यस, ब्रोमांस मीन्स रोमांस बिटवीन एंड अमंग फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स. वेल, इसे कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसको सुन के कंफ्यूज मत होइएगा या जॉन इब्राहिम और अभिषेक बच्चन वाली दोस्ताना वाली फीलिंग्स पे मत जाइएगा. इट्स जस्ट अ प्योर फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड फ्रेंडशिप. और रिसेंटली अगर हम बात करें तो ऐसी बहुत सारी मूवीज रिलीज हुई हैं रोमांस के कंसेप्ट पे जिन्हें हम सभी ने बहुत लाइक किया है. वेदर वी टॉक अबाउट काय पोचे या नौटंकी साला या चश्मे बदूर, ये वो सारी फिल्में हैं जिन्हें हम लोगों ने बहुत पसंद किया. लोगों को बड़ा पसंद आया रोमांस, रोमांस बिटवीन फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स. एंड हाउ कैन वी फॉरगेट, दिल चाहता है. वाह, मूवीज की अब हम आपको लेकर चलेंगे और मिलवाएंगे टू द ग्रुप ऑफ पीपल who they like to do bromance. Yes, they are basically the members of a rock band and now they are ready to rock you. Well, this is such a beautiful song और यहाँ पे एक बैंड है, रॉक बैंड है which has 4 members और it's called Purple Ray, जैसा कि मुझे अभी पता चला है. Hey guys, hi, this is Paddy. What's your name? पुनीत. पुनीत के बाद सिद्धार्थ. मैं प्रदीप, फिर उसके बाद अजय. and this is the guy, the rocker, the guitarist. रूपांशु दुबे. So guys, ये 4 लोगों का ग्रुप है. क्या है इस सॉन्ग में? सबसे पहले तो ये बताओ. बहुत ही अच्छा सा, एक बहुत सिंपल सा पैटर्न है. लड़का लड़की है, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं. एंड बंदा जो है वो कह रहा है कि यार ही ऑब्वियसली वो उसको प्यार करता है. ही इज एक्सेप्टिंग द सिचुएशन, बट द गर्ल इज लाइक कि वो नहीं एक्सेप्ट कर रही है. शी लव्स हिम बट वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है. मतलब एक काफी एक्साइटिंग ट्रैक, बट आई वुड लाइक यू गाइस टू एंजॉय द वीडियो एज वेल. एंजॉय इट. Very well done. अच्छा सिद्धार्थ, अब now let's talk about Purple Ray. What is Purple Ray? Basically, Purple Ray is for just to heal the people and from the music, as in जो भी हम music deliver करें
तो वो हर तरह के शख्स को, हर तरह के बंदे को या बंदी को, ऑब्वियसली इंसान को अब अपील करे, हर तरह के इंसान को वो हील करे इन सच अ वे कि वो जो भी उसके इमोशंस है, जहाँ पर वो नेगेटिविटी आ रही है, जहाँ पर उसको लैक ऑफ इमोशन हो रहा है, वो उसको गेन कर सके और लाइफ में आगे बढ़ सके। एक बैंड का हैपनिंग होना, एंटरटेनिंग होना, दो यू नो एवरी बैंड likes to entertain people and this is their job, this is their duty, but खुद आप जितना enjoy करते हैं, लोग आपको सुनना और देखना उतना enjoy करते हैं। अच्छा सिद्धार्थ, you know this is a very important question. How come, you know, 4 people having different set of thoughts and mind, मतलब 4 लोगों को जोड़ना, अलग-अलग सोच के लोग। इट्स वेरी इजी। अगर म्यूजिक की बात करें, अगर म्यूजिक में आप कहीं कोलाज बना रहे हैं कुछ 4 लोग मिलके, तो इट्स वेरी इजी बिकॉज इट्स म्यूजिक। देखिए भैया, बात बहुत हो गई है ना, अब ऐसा सिर्फ बातों में ही जो है वक्त जाया नहीं करेंगे हम। नाउ आई वुड लाइक यू गाइस टू परफॉर्म समथिंग एल्स, और आपका वो वीडियो चल रहा है, डू वॉच इट ऑन यूट्यूब। प्लीज सर्च इट बाय पर्पल रे यूं ही ऑफिशियल वीडियो, सो एज यू कैन फाइंड इट वेरी इजीली। That was quite an official statement by Siddharth, and now here comes the music part. Let the music play, guys. Let the music play. Okay, now it's time to introduce you guys to individually to these band members. We'll start with Rupanshu. Where do you see yourself in about a couple of years? Still we are trying कि हम एक nationally recognized band हो एक, तो उसी के लिए हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह सारे सही होगा। अब अजय की बारी आती है। अजय का ये देखिए बैंड का कितना बढ़िया एक कंसेप्ट है ये। अजय ये कैसे आया है? हाँ, एक ड्रमर है, मतलब अभी नंबर 1 पोजीशन पे चल रहा है, क्रिस एडलर नाम है उसका। एक्चुअली मैं काफ़ी मतलब सोचता था कि जाऊँ इस फील्ड में, मगर कोई सपोर्टेड था नहीं, तो इन तीनों ने मिलके मुझे बहुत सपोर्ट करके आगे लाए, सिखाया किस टाइप से करना है। किस तरह के रिव्यूज मतलब मिलते हैं, या रिएक्ट पब्लिक कैसे रिएक्ट करती है? बिकॉज दे फॉलो, दे लुक अप टू यू फॉर सम स्टाइल। बीइंग अ रॉक बैंड वाला, as everybody says, या बहुत आपको यू हैव टू बी रॉ एज इन नहाना नहीं है, 6 दिन तक नहाए नहीं है, बाल बड़े हैं, कॉम नहीं किया है, कपड़े एज इन यू वर लाइक 2 days बिफोर, तो कपड़े कैसे भी पहने हैं, तो इट्स लाइक कुछ भी हो सकता है। तो फॉर दैट मोमेंट, एंड ये सारी चीज़ें जो बड़े बाल एंड अलग सा गेटअप, ये एक चीज़ इसलिए भी होता है क्योंकि व्हेन यू आर पुटिंग समथिंग रॉ, आप कुछ रॉ प्ले कर रहे हो, तो देन वो शो भी होना चाहिए। अभी आती है पुनीत, क्योंकि पुनीत यू टेल अस अबाउट। हाय, मेरा नाम पुनीत है और मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ, और वो भी म्यूज़िक में। और 2008 में जब मैं स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो उस टाइम पे मैं इस बंदे से मिला, इसका नाम है सिद्धार्थ, और फिर हम लोगों ने ट्राई किया कुछ नया, कि कुछ नया किया जाए, कुछ नया आउटपुट दिया जाए, लोगों को बताया जाए कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है। यूथ सेगमेंट है हमारा, यूथ फुल ऑन उसे कह सकते हैं। these 4 rock stars and band members are here with us. बहुत मजा आया interacting with these people, और they are full of life। हाँ, एक चीज़ कहना है, जो यूथ है बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, हर चीज़ को कर लेने की हिम्मत रखता है, तो वो एनर्जी को सिंक्रोनाइज करके एक पर्टिकुलर वे में पुटअप करो, तो नो मैटर वॉट एवर यू वॉन्ट, यू विल गेट इट श्योरली। बस आपकी एनर्जी पूरी पुटअप करो, दैट्स इट, दैट्स द वे इट इज। जाते जाते कुछ ऐसा मोटिवेशनल ऐसा सुना दो कि मतलब यूथ को मजा आ जाए और वो झूमने में मजबूर हो जाए, क्या कहते हो? क्लासिकल म्यूजिक को हम लोग रिलेट करते हैं, मतलब द रॉक म्यूजिक, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो चीज़ हम लोग सुनाएं। And I wish you guys all the very best। अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं, मुझे निकलना चाहिए। चलो guys, bye। Okay, I'm going। अरे अच्छा, अरे यार तुम रॉकिंग आर्टिस्ट की, मेरा क्या काम? अभी उन लोग के लिए भी गया, अभी आप लोग भी आप भी बैठोगे यहाँ पर, आप भी सुनोगे। चलो मैं भी इनको बूस्ट अप करता हूँ। Let's go, let's rock।
लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन से कोरे चुनरिया। हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन से कोरे चुनरिया। हाँ, जात बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, कर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। दिम तना ना दर दर दानुम ताना देरे ना दिम ताना ना दर दर तानुम ता देरे ना। झांझर जन के झना ना 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 धागर दर दिम तानुम ना 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 तन तन ना दिम ताना ना दर दर तानुम ताना देरे ना दिम ताना ना दर दर तानुम ता देरे ना दिम ताना ना दर दर ता। Dagger doom ter the dim tana na 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 dim tana na 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 dim tana na 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 der the doom tana na na der the doom tana na na der the doom tana na 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 der the doom der the na der the doom 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 der doom der doom der doom der doom der dagger doom te kan dha dha dagger doom te kan dha dha dagger doom te kan dha. Thank you. So guys, कैसा लगा आपको ये ब्रोमेंस? नाउ आई होप कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा ब्रोमेंस के बारे में। वेल, दे आर रियली द रॉक स्टार्स। मुझे बहुत मजा आया इनसे मिलके। एंड पर्सनली अगर मेरी बात करें तो आई ऑल्सो लाइक टू डू ब्रोमेंस विद माई फ्रेंड्स, एंड माई फ्रेंड्स आर यू पीपल, एंड आई एम इन लव विद यू ऑल। चलिए, ये तो बात हुई भाई ब्रोमेंस की, और हमने आपको मिलवाया इन रॉक बैंड के रॉकर्स से। और जब ब्रोमेंस होता है, जब एक ग्रुप में रोमांस होता है, जिसे हम मस्ती करते हैं, मतलब लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो एक अलग ही बात होती है। और जब ये रॉकर्स मस्ती करते हैं और वैसे ही शो करते हैं, तो शो की बात होती है। वेल, शो से मुझे याद आया कि आज मैं आपको लेकर चलूंगा एक ऐसे शो में। शोज आपने बहुत देखे होंगे, you must have seen those beautiful models, males and females walking down the ramp. लेकिन ये एक ऐसा शो है जो आपको it's out of the world, जो आपको बिल्कुल चौंका देगा। क्या है ये? सीधे लेके चलते हैं आपको अदिति के पास। चेक दिस आउट। हाय फ्रेंड्स, दिस इज अदिति। अपने ब्यूटीफुल मॉडल्स को रैंप वॉक करते हुए देखा होगा, बट आज मैं आपको एक बहुत ही अलग फैशन शो में लाई हूँ। यस, फैशन शो डॉग्स का, जो सबसे ज्यादा ईमानदार होते हैं। यहाँ पर आप बड़े ब्यूटीफुल, क्यूट, स्मार्ट डॉग्स को रैंप वॉक करते हुए देखेंगे। जस्ट चेक इट आउट। You have a beautiful dog. इसका नाम क्या है? It's Simba, and the breed is Beagle, and he is a boy. You're having so many dogs. कौन सी breed है? What's the breed? He's a golden retriever. His name is Guess. He's 2.5 years old. Okay. And she's also a golden retriever. Her name is Molly. These two are Saint Bernards. You can see over there. Okay. And they are 4 months old. They're 4 months old. Yeah. Okay. And they're friendly. Or Yeah, they are basically friendly, but to human beings, not to okay, canines. okay, not to others. They are friendly Okay. to the canines whom they stay with. Well, मुझे डॉगोफोबिया है। Still, स्मॉल ब्रीड्स ये कुत्ता इतना प्यारा है। दाहिनी ओर आ जाए।
तो गाइस कैसा लगा आपको ये डॉग शो? आई होप यू पीपल लव्ड इट। क्यूटी क्यूटी छोटे छोटे से डॉग, कुछ थोड़े एग्रेसिव थे, कुछ बहुत क्यूट थे, बट आई होप यू पीपल हैड लॉट्स ऑफ फन। So friends, कैसा लगा आपको ये डॉग शो? Wasn't it amazing? It was a real fun watching those cute puppies and dogs walking down the ramp. लेकिन इनकी भोली सूरत पे मत जाइएगा। ये जितने भोले दिखते हैं बिहेवियर में, ये वाओ उतने खतरनाक भी हो सकते हैं। चलिए, हर शो में ब्रेक लेना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम भी अपने शो में ब्रेक लेते हैं। एंड नाउ आई ब्रॉट दिस केटली, इसके अंदर चाय है जिसको मैं पीने वाला हूँ। इफ यू गाइस वांट टू जॉइन मी, कम, यू आर वेलकम। प्रीमियम सीमेंट, मजबूती का दूसरा नाम। हर्षित आइकॉन सिटी प्रेजेंटेड बाय सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप। फर्टिलिटी क्या है? IVF, इक्सी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी निस्संतान चिकित्सा में एक वरदान साबित है। निसंतान दंपतियों के लिए उम्मीद की नई किरण, टेस्ट ट्यूब बेबी। छोड़िए भ्रम और भ्रांतियाँ, गूंजेगी किलकारी, चहकेगा आंगन। टेस्ट ट्यूब बेबी को जानिए। देखना ना भूलें दोपहर 4:40 पर सिर्फ बंसल न्यूज पर। रोहन जहाँ भी जाते हैं एक ही सवाल करते हैं, थोड़े और ऑप्शंस दिखाइए ना। तो मैंने इन्हें बताया खिल्ला कॉलोनाइजर्स के 4 ऑप्शंस के बारे में। खिल्ला कॉलोनाइजर्स ने हमें दिए 1 नहीं 2 नहीं 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन भौरी में प्रोफेसर्स कॉलोनी फेज 1 एंड 2, शानदार फ्लैट्स, प्लॉट्स, सिंगलेक्सेस और डुप्लेक्सेस की रेंज। दूसरा ऑप्शन संजना रेसिडेंसी, भौरी बाईपास रोड पर डुप्लेक्सेस, सिंगलेक्सेस और प्लॉट्स। तीसरा ऑप्शन भोपाल इंदौर एक्सप्रेस हाईवे पर उमाधाम फेज 1 एंड 2, डुप्लेक्स सिंगल रहा है जल्द ही जाट खेड़ी में खिल्लास पैलेस के फ्लैट्स और डुप्लेक्सेस। खिल्ला के साथ एक सुनहरे फ्यूचर के 4 ऑप्शन, उमाधाम और संजना रेसिडेंसी सिंगलेक्सेस स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 9.75 लाख। खिल्ला का किला, विश्वास की आधारशिला। बैंकों में 80,000 नई भर्तियां। बैंक परीक्षाओं में निश्चित सफलता के लिए ज्वाइन करें सबधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट भोपाल। एक बार एडमिशन कराएं और जब तक मनपसंद जॉब न मिले क्लास अटेंड करते जाएं। बैंक, रेलवे और SEC की तैयारी अब हमारी जिम्मेदारी। सबधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट भोपाल। जिंदगी फुल ऑन। दोस्तों, खबर मिली है दैट बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान, किंग खान एंड रूप की रानी श्रीदेवी विल बी सीन टुगेदर बैक, you know, on silver screen, rocking the silver screen basically. Well, अच्छा है, शाहरुख के लिए भी अच्छा है क्योंकि शाहरुख की बादशाह की जो कुर्सी है वो उनसे दूर होती जा रही है और अब उनकी उम्र भी नहीं रही कि वो न्यू कमर एक्ट्रेसेस के साथ काम करते नजर आए, रोमांस करते नजर आए। ऐसे में श्री ने भी एक नया स्टार्ट लिया है फ्रॉम इंग्लिश विंग्लिश। यस, और इंग्लिश विंग्लिश के जो डायरेक्टर थे आर बाल्की, वो अपने आने वाले प्रोजेक्ट में दोनों को लेना चाहते हैं। अच्छी बात है, वी विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। वेल, अगर इंग्लिश विंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश विंग्लिश में जो श्रीदेवी ने एक कैरेक्टर प्ले किया था, एक ट्रेडिशनल इंडियन वुमेन का, दैट वाज अमेजिंग। वेल, ट्रेडिशन से याद आया कि मैं अब आपको लेकर चलूँगा दीपाली के पास और वो आपको बताएगी कि ये जो सीज़न चल रहा है इसमें ट्रेडिशनल वेयर्स कितने खूबसूरत हैं। एंड ब्राइडल सीज़न भी है और शादियों का सीज़न भी आता रहता है, पार्टीज़ में जाना रहता है। ऐसे में आप किस तरह से अपने आप को ट्रेडिशनली ड्रेसअप कर सकते हैं दिस आउट? अगर आप थोड़ी सी चूजी हैं और ट्रेडिशन में फैशन ढूंढना आपका शौक है, सो मी दीपाली बैक विद फैशन फुल ऑन। और आज कुछ अलग फैशन फंडास आपके लिए। चलते हैं और देखते हैं आज फैशन प्लस ट्रेडिशन में नया क्या है। गए वो ज़माने जब हम पहले मटेरियल लिया करते थे, फिर टेलर को
साइज दिया करते थे, डिज़ाइन दिया करते थे, फिर हमारा सूट स्टिच होकर आता था और 15-20 दिन बाद हम उसे पहना करते थे। अब फैशन का ज़माना है बॉस, और ये पुरानी गॉसिपिंग पुरानी हुई, अब कुछ नया ट्राई करें। जी हाँ, अब हम सिर्फ मार्केट में जाते हैं, हमारी पसंद के कुर्ते देखते हैं, उन्हें पसंद आता है तो फिटिंग का कराते हैं और 2 दिन में कुर्ता पहनने के लिए तैयार। यही है आजकल फैशन का नया फंडा। हैव अ लुक दिस वंडरफुल कुर्ता, जिसमें बहुत ही डिसेंट वर्क है। अगर आप देखें तो सिर्फ इसकी स्लीव्स और अपर साइड पर वर्क दिया हुआ है। अपार्ट देन कुर्ता इज ओवरऑल प्लेन। इसके साथ ही मैचिंग का रेड एंड ब्लैक दुपट्टा है और इसे ब्लैक लेगिन के साथ दिया गया है। ब्लैक के साथ हमें येलो एंड ब्लू कॉम्बिनेशन बहुत कम देखने को मिलता है। जनरली ब्लैक इज अ साइन ऑफ रेड, कि अगर ब्लैक है तो रेड होगा, बट इफ यू कैन सी द वर्क ऑफ दिस होल कुर्ता, इट इज वेरी डिफरेंट। इस कुर्ते का अगर आप कलर कॉम्बिनेशन देखें तो अपने आप में बहुत सोफिस्टिकेटेड है। एक और कुर्ता मेरे हाथ में है जिसमें बहुत मुश्किलों से ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, ग्रीन विथ पर्पल। तो इन कुर्तों के साथ, इनके स्टाइल्स के साथ हम बात करेंगे कुछ डिफरेंट एक्सेसरीज की भी। हम चलते हैं हमारे एक्सेसरीज सेशन में, जहां पर हम हर कुर्ते के साथ, हर एथनिक वियर के साथ कुछ अलग ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स दिस पर्टिकुलर नेक पीस, अगर आप देखें तो इसमें ब्लू कॉम्बिनेशन के साथ डायमंड्स का वर्क दिया हुआ है, जो एक सिंपल कुर्ते पे अगर आप यूज़ करेंगी तो इसका उठाव अलग ही आएगा। एथनिक्स को हमेशा कनेक्ट किया जाता है स्पिरिचुअलिटी से, तो थोड़े से स्पिरिचुअल साइंस भी होते हैं एथनिक वियर्स में। अगर आप इस एक्सेसरी को किसी हैवी कुर्ते के साथ, अगर वो कुर्ता वाइट है या ब्लैक है, उसके साथ अगर आप इसे ट्राई करते हैं, सो यू विल रॉक द पार्टी गाइज। और आपको हर कोई पूछेगा कि आपने ये फैशन टिप कहाँ से लिया, तो मेरा नाम बताना मत भूलिएगा प्लीज़। सिर्फ लड़कियां हैं क्यों, लड़के भी आजकल फैशन को अपने तरीके से फॉलो करते हैं। और अगर लड़कों को शौक है कुछ शर्ट्स के साथ, कुछ टी शर्ट्स के साथ अपने गले में होल्ड करने का, सो यू कैन सी दिस। ऐसे इयररिंग्स बहुत ही कम हम परचेज करते हैं, पर अगर हम करें और हल्के फुल्के कुर्तों के साथ जिसमें गोल्डन वर्क हो, येलो कलर का वर्क हो, वाइट कलर का वर्क हो, सो दिस काइंड ऑफ इयररिंग्स विल गो। अपनी ड्रेस को और ज़्यादा एनहांस करना चाहती हैं, सो दिस काइंड ऑफ इयररिंग्स विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू। जैसे जैसे फैशन चेंज होता जा रहा है, हमारी पसंद बदलती जा रही है। जनरली हम हैवी साड़ी पहनते हैं, बट नेक पीस अवॉइड करते ही हम एक बड़े से इयररिंग्स ज़रूर ऑप्ट करना चाहते हैं। सो इफ़ यू कैन सी दिस पर्टिकुलर इयररिंग, जो कि अपने आप में काफ़ी हैवी है। हाल ही में करीना कपूर ने एक अवार्ड फंक्शन में ये ईयरपीस कैरी किट में बूम मच गई, जिसमें ये मोर पंख लगे हुए हैं। सो दिस इज सम काइंड ऑफ ट्रेडिशन प्लस एथनिक प्लस अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज फैशन एग्जैक्टली? नहीं, फैशन जो आपके ऊपर अच्छा लगता है सबसे बड़ी बात। वीना जी हो या मीना जी, हर किसी के लिए फैशन की डेफिनेशन एकदम अलग होती है। किसी को हैवी बैग्स पसंद है, किसी को क्लचेस पसंद है, किसी को बड़े इयररिंग्स पसंद है, तो किसी को लगता है कि छोटे इयररिंग्स में ही काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है ये फैशन सिर्फ आपके लिए है और आप अपने आप को आउट ऑफ द बॉक्स रखना चाहती हैं, तो फॉलो करें हमारा फैशन फंडा। जी हाँ, फैशन की कहानी दीपाली की ज़ुबानी नेक्स्ट सेगमेंट में वापस लेकर आ जाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। So friends, I think you people must be convinced that East Station is the best. So keep it traditional and keep it stylish. Well, stylish से याद आया कि मैं आज आपको मिलवाने वाला हूँ to one of the most stylish and beautiful celebrity in Bollywood, and the name does not need any further introduction. So let's meet her. Hi Selena, how are you? Hi, very well, thank you.
Looking, ever as gorgeous as you've always been. How's it going? How's the family life going? And kaisa chal? Everything is going very, very well. We are here today for Gitanjali, and Mau is my hometown, so good things. How's it feeling coming to the family after long? काफी दिनों बाद आप आई हुई, कैसा लगा सबसे मिलके? And how do you feel here? Very nice. I think nothing could be a better occasion than to combine work and family together. For me, my work is like a family to me. I don't consider my work as work. So I'm really, especially coming to my own hometown, it's wonderful. When are we going to see you in the next movie? Very soon. My sabbatical gets over by March, and I go on the floor for the next film of mine. You'll be seeing me in 4 great comedies in the next 2 years. I hope you enjoy them. Have you ever thought that the comedy it's your cup of tea, because it's believed to be very कहते हैं कि लोगों को? You've seen No Entry, movies like No Entry and Golmaal Returns, and I guess yes, comedy is my cup of tea. वाले वक्त में और किस तरह के roles में आप नजर आए? Mostly comedy. So friends, that was all about today's show. I hope you people liked it, and if you people keep on liking it, we'll keep you on with DHL Infrapuls, Zindagi Full On. अब वक्त हो चला है मेरा आपसे विदा लेने का. My Gaddi is also ready, but this is not on like our show, Zindagi Full On. So you guys stay on, take care, and tada bye bye.